हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन को ब्रज भी कहते हैं। ब्रज एक बहुत बड़ा इलाका है, कई जिले इसमें आते हैं। मथुरा, वृंदावन, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, भरतपुर। यहां की संस्कृति अलग है, बोली भाषा अलग है, कह सकते हैं ग्रामीण जीवन भी अलग है। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। मेरे यार बुरो मत मानो, आयो है अजब जमानो। सरकार बुरो मत मानो, आयो है अजब जमानो। उल्टे है रे सब रे काम, मेरे यार बुरो मत मानो। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। तो यहां पर कई कहावतें हैं, मशहूर कहावतें। उनमें से एक, नाम दरोगा धद्दे तनख्वाह आदि कद्दे। मतलब नाम तो आप किसी का दरोगा रख दो, सिपाही का, कांस्टेबल का, और तनख्वाह उसकी आधी कर दो। तो ऐसा कोई भी सिपाही या कांस्टेबल दरोगा बनना पसंद करेगा? कतई नहीं करेगा। कहेगा कि मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा, मैं नाम का दरोगा क्यों बनूं जब तनख्वाह आधी मिलेगी, सैलरी आधी मिलेगी। हमारे देश में इसी तरह की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री इस तरह की राजनीति को बहुत पसंद करते हैं। नैरेटिव की राजनीति, परसेप्शन नैरेटिव से बनाने की राजनीति, नारों की राजनीति, सपने दिखाने की राजनीति, नाम बदलने की राजनीति। शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं, पार्कों के नाम बदल दिए जाते हैं, स्टेडियम के नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे कि जो गुजरात का एक स्टेडियम हुआ करता था, सरदार पटेल स्टेडियम, उसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया गया कि देखिए कितने महान व्यक्ति हैं, जीते जी इनके नाम पर स्टेडियम का नाम रख गया, पत्थर पर नाम खुद गया। तो इस तरह की राजनीति होती रहती है और हम देखते रहते हैं। अंधभक्त इसे बहुत पसंद करते हैं। उनकी ये पहली पसंद है कि नाम बदल दो, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, इस पर से मुगलों की पहचान हटा दो, इसका नाम मुस्लिम था, उर्दू में था, उर्दू नाम था। तो इससे बड़ा गर्व आता है, छाती चौड़ी हो जाती है, 56 इंच से भी चौड़ी। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो राजधानी दिल्ली का राजपथ हुआ करता था, उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री निवास का नाम लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया। पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया। सेवा तीर्थ नाम सुनकर ही सेवा सेवा दिखती है कि कितनी सेवा करता है पीएमओ भारतीयों की, आम भारतीयों की। अडानी अंबानी को तो पूछता भी नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म को तो लात मारता है, नफरत करता है उससे। बस आम आदमी की जो तकलीफें हैं उनकी सेवा की जाएगी। तो क्या ऐसा होता है? क्या राजपथ का नाम कर्तव्य पथ बदल गया तो क्या कर्तव्य बहुत दिखलाई दे रहा है आपको? कर्तव्य निभाए जा रहे हैं, कर्तव्यों को पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे ही मैं अभी सुन रहा था एबीपी का एक वीडियो। वहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक छात्रों की गूंज होनी है, छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम होना है। वहां पर परेड ग्राउंड को बुक कराया गया। 50,000 इस परेड ग्राउंड की कैपेसिटी है, मगर 2.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। बीजेपी सरकार के कान खड़े हो गए, धामी सरकार के। ये क्या हो रहा है? इस कार्यक्रम को खत्म करवाओ, रद्द करवाओ, कैसे भी कहीं और करें ये कार्यक्रम। तो वहां पर जो कांग्रेस के ट्रक वगैरह तैयारी के लिए पहुंचे, क्योंकि 17 तारीख का कार्यक्रम है, 17 जुलाई का, तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं वहां पर तो हरेरा कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है, वो आगे चलेगा तो आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो वो जो रिपोर्टर थे वो कह रहे थे कि जो पहले राजभवन हुआ करता था उसका नाम लोक भवन कर दिया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए देहरादून परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं मिल रही है। आपको बता दें 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी प्रदेश के लगभग 2.5 लाख छात्रों से संवाद करेंगे। इन 2.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ऑनलाइन आवेदन किया था।
जबकि देहरादून के परेड ग्राउंड की कैपेसिटी मात्र 50,000 छात्रों की है। उधर राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए टेंट का सामान परेड ग्राउंड आना शुरू हो गया है, लेकिन ट्रकों को प्रोग्राम के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सामान से लदे सभी ट्रक परेड ग्राउंड के बाहर खड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन से कई दिन पहले परमिशन के लिए लिखित आवेदन किया था, लेकिन उनको अभी तक लिखित अनुमति नहीं दी गई है। तो नाम बदलने में ये सरकार कितनी माहिर है। क्या आपको लगेगा कि ये लोग का मतलब लोकतंत्र, जनतंत्र, लोगों का तंत्र, मगर ये तंत्र किसका है? कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का तंत्र बन चुका है। एक तंत्र भी नहीं कहेंगे आप कहेंगे कि एक ग्रुप से चला रहा है, एक समूह देश को चला रहा है। और अब तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश को नहीं चला रहे, वो तो विदेश यात्राओं में मशगूल रहते हैं अवार्ड लेने में। बाकी कुछ लोग हैं वो इस देश को चला रहे हैं, देश उनकी मुट्ठी में है। तो मुझे ख्याल आया कि क्या अगर किसी खूबसूरत से बने घर का नाम रामायण रख दिया जाए और अंदर रावण रह रहे हो, अंदर रावण राज चल रहा हो, वहां पर रावण मनमानी कर रहा हो और बाहर पत्थर पर खुदा हो रामायण, तो नाम रखने से क्या होता है? सिर्फ अंधभक्तों को खुशी मिलती है और देश की जनता को 5 किलो राशन, वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। जो नए वोटर बनने हैं उनसे उनके माता पिता का नाम पहले वाली एसआईआर में बचा था या नहीं बचा था, यह पूछा जा रहा है। अगर उनका नाम है तो तुम वोटर बनोगे, नहीं तो साबित करो तुम भारत के नागरिक हो भी कि नहीं हो। तो इस देश में आम लोगों को, युवाओं को सब कुछ साबित करना पड़ रहा है। सरकार कुछ साबित करना नहीं चाहती, वो तो बड़ी बड़ी बातें करना चाहती है, नैरेटिव के सहारे परसेप्शन खड़ा करना चाहती है, नारों के सहारे, एसआईआर के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, सरकार में बने रहना चाहती है। कुछ मुट्ठी भर लोग सरकार में हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं और अब विकास को 2047 तक खिसका दिया गया है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा। मतलब इतनी लंबी छोड़ दो कि आदमी पकड़ ना पाए, और पकड़ने की कोशिश करे तो साला गिरता पड़ता मर जाए। तो ये नया भारत है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने, अंधभक्त खुश और आम आदमी, उसे कौन पूछ रहा है? वो तो कर्तव्य पथ पर चला जा रहा है। वो तो यही सोच रहा है कि सेवा तीर्थ, वाह क्या नाम है, राजभवन, लोक भवन, क्या नाम है, रामायण, एकदम से सीता मैया और राम याद आ जाते हैं, लक्ष्मण जी याद आ जाते हैं, भरत याद आ जाते हैं। मगर ये पता नहीं कि अंदर कौन बैठा है, अंदर किसका राज चल रहा है। तो दोस्तों, नाम में कुछ नहीं रखा है कि ये मुस्लिम नाम था, ये जिहाद था, ये वो था। बुरा बुरा होता है, अच्छा अच्छा होता है। और कई बार अपने भी इतने बुरे होते हैं कि मार करके छांव में नहीं सुखाते, तपती धूप में सुखाते हैं। सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। सेवा तीर्थ उनकी ओर देख नहीं रहा है। जंतर मंतर से सेवा तीर्थ की लोक कल्याण मार्ग की कितनी दूरी होगी, राष्ट्रपति निवास की कितनी दूरी होगी। उसका नाम मैं भूल गया हूं, क्या नाम है, नया नाम उसका भी रख दिया गया होगा, कोई ना कोई नया नाम होगा, लोक लुभावन नाम, ऐसा लगे कि ये भारतीय नाम है, इसमें भारत बसता है, इसमें रामायण बसती है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दिल्ली के एलजी हो, तमाम मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, सबको अपनी अपनी चिंता है, कुर्सी पर बने रहने की चिंता है, एक शानदार इंसान की चिंता नहीं है जो देश के लिए मर रहा है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं।
अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें, जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है, लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है उसको तिल तिल करके मत पे देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो, अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। और कल मर जाए तो ताज्जुब मत कीजिएगा, रोइएगा मत उनके लिए।